ऑफ ऑल हमेशा की तरह तो बहुत ही प्यारी लग रही है। And this one is Thank you so much. कितने दिनों के बाद आई तुम? यार सच में मैं भी सोच रही थी कि जाना है बट देखो पता है रेनोवेशंस चल रही है, सब कुछ चल रहा है। बट आज मैंने सोचा, मैं कहा जो मर्जी हो जाए, रेनोवेशन भाड़ में जाए, आज तेरे से मिलने जाना है। या मुझे खुशी भी बहुत है रिद्धि, बट मैं उदास भी बहुत हूँ। मुझे ये तो पता नहीं, पहले तो आज तक मैंने यूएस का सोचा नहीं था, लेकिन अब जब तू चली जाएगी तो यूएस का बनाना पड़ेगा और हम यूएस उससे ज़रूर बनाएंगे। बट मुझे पक्का आ रही है। वो तो मैं आ ही रही हूँ, तू मेरी पहली दोस्त है कनाडा की, तेरे को तो मैं वैसी ना कभी भूलूँ। बट चल, बाकी बातें तो हमारी बहुत सारी है। आज तो हमारे 5-6 घंटे कहीं नहीं जाने वाले बातें, लेकिन हमारी बातें तो चलती रहेगी। लेकिन जो एक काम है, जो खैर हमें 1 साल पहले कर लेना चाहिए था, बट उस टाइम पे हम बातें मारने में बिजी थे, और आज वो काम हम करेंगे। तो आज जिस जगह पे मैं बैठी हुई, ये रिद्धि का घर है, रिद्धि का अपार्टमेंट है। पर्सनली ये अपार्टमेंट मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। ये कैसा है मैं आपको बताना नहीं चाहती, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चल रिद्धि, अपना घर दिखा सबको। चलो। और YMCA में मतलब एक बार ही लगाई थी ना क्लासेस के बाद कभी ओनली देवी में उसी क्लास में, उसके बाद कभी क्लास में नहीं आई। तो एंटर करते ही, वैसे है ये रिद्धि का घर, लेकिन मैं आज की वीडियो के लिए मेरा ही घर है और मैं ही आपको होम टूर दूंगी और रिद्धि भी बताएगी हमारे यहाँ आज के घर का। तो ये एंटर करते ही जो यहाँ पे है वो है पाउडर प्लस फुल वॉशरूम है। पाउडर नहीं कह सकते, ये फुल वॉशरूम है। और रिद्धि ने इस वॉशरूम को बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। इस चीज़ में मैं रिद्धि को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। आपको अभी पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रिद्धि हर चीज़ को बहुत अच्छे से लगती है और रिद्धि के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ घर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये है यहाँ का वॉशरूम, फुल वॉशरूम है, जिसको एंटर करते ही मुझे तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, जिस हिसाब से रिद्धि अपने घर को मेनटेन करती है। इसके आने के बाद रिद्धि प्लीज़ आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या है और ये क्या चीज़ है। So this is laundry, washer and dryer. ओके। और यहाँ पे तूने ऊपर ही सारा सामान रखा हुआ है, राइट? Yeah, it's just very handy, so I keep it there. ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे And this one is closet, so just keep my shoes and. या तो सेम जैसे हमारे अपार्टमेंट में था वैसे ही है। और अगर आपको ये थोड़ा याद आता हो तो ये यहाँ पे सबकी फर्स्ट चॉइस है, ये वाला है। और ये है, और यहाँ की जो पर्सनली मेरी फेवरेट चीज़ है वो यहाँ का फ्लोरिंग। मुझे हमेशा से ही डार्क फ्लोरिंग बहुत अच्छी लगती है और रिद्धि का पूरे घर में डार्क फ्लोरिंग है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। रिद्धि अपनी किचन दिखाओ प्लीज़। Here we have fridge, stove, double sink and then dishwasher. All cabinets are here, so it's quite handy. कोंडो की साइज से ये बहुत ही सही साइज लगती है मुझे। You can entertain your guest here and at the same time I can watch my TV. So it's very easy for me. I really like this place actually. इसकी जब भी हम डिनर पे आते हैं, मैं आपको एक बहुत फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं रिद्धि के घर आती रहती हूँ। मैं इस बार हुआ है कि मैं बहुत ही दिनों बाद आई हूँ। तो एक बार मैं, मेरे हस्बैंड दोनों रिद्धि के घर आए, तो रिद्धि की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है। तो रिद्धि ने हमें इतना कुछ खाने को दिया और इतना टेस्टी खाना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। तो हम खाना खा रहे हैं तो मैं कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, रिद्धि इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया, मैंने कभी नहीं खाया। और ये मैडम हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। बट मुझे समझ नहीं आई क्यों। जब हमने खाना खा लिया, और मैंने उस दिन इतना ज़्यादा खाना खा लिया था कि मुझे सांस भी नहीं आ रहा। उसके बाद हंसते हंसते बोलती, ये खाना मैंने नहीं बनाया था, ये ना मेरी आंटी है एक, उन्होंने बनाया था। बट हाँ, रिद्धि के घर में जब भी आती हूँ ना, इतना पेट भर के खाती हूँ ना और मज़ा आ जाता है। और रिद्धि की किचन बिल्कुल ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लगती है। मतलब इतनी सी जगह पे ना ही बहुत ज़्यादा कहते हैं खलेरा पड़ता है। रिद्धि की किचन में, मेरी किचन में बहुत ही खलेरा पड़ता है, बट रिद्धि की किचन बहुत ही कॉम्पैक्ट है और बहुत सही से। और रिद्धि के घर में सारे अप्लाइंसेज आपको मिलेंगे। मेरे घर में अप्लाइंसेज नहीं है जितने रिद्धि के घर में अप्लाइंसेज है। बट हाँ, जैसे कि रिद्धि ने बताया, सब कुछ है इस किचन में। डिश वॉशर, स्टोव, फ्रिज है और कैबिनेट्स की जगह ज़्यादा है, जो आई थिंक सो मेरे पुराने घर में नहीं थी। और इसके बाद आता है ये डाइनिंग एरिया, जिसको रिद्धि ने अगेन बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। रिद्धि, ये फ्लावर्स ने स्पेशली मेरे लिए है कि ये ये है डाइनिंग एरिया, और जिसको मुझे लगता है बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया है रिद्धि ने। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन है जो बहुत सूट भी करता है इस जगह को और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे। स्पेशली इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसी टेबल पे बैठ के मैंने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हुआ है और इसी टेबल पे बैठ के मैं कितना हंसी हूँ वो मुझे ही पता है। जब रिद्धि के पेरेंट्स भी आए थे तब भी हमने यहाँ पे बैठ के बहुत
बातें करी थी और मैं बहुत हंसी थी। रिद्धि के फादर ने मुझसे बहुत सारी पहेलियाँ भी पूछी थी जहाँ मुझे पता लगा था कि मेरा मैथ बहुत ही कमज़ोर है। अंकल प्लीज़ दोबारा मत पूछना मुझसे पहेलियाँ। तो इसके बाद रिद्धि अपने बेडरूम में आपको लेके जाएगी। Sure. So it's a full king-size bedroom, 2 side tables, dresser, and then the view is awesome. आई नो रिद्धि ने बहुत अच्छे से रखा है। जब पहली बार मैंने रिद्धि का बेडरूम देखा था, जब रिद्धि ने मुझे बताया था, अभी तो मैं बहुत सोफिस्टिकेटेडली बैठी हूँ, जब मैं पहली बार देखा था मैंने सीधा जंप मारी थी इस पर और मैं ऐसे लेट गई थी ये व्यू लेने के लिए। तो जैसे रिद्धि ने बताया किंग साइज बेड है, तो आप उस हिसाब से इस कमरे का मेजरमेंट देख सकते हो कि उसके बावजूद भी काफ़ी जगह है। रिद्धि का ड्रेसर है और अभी तक रिद्धि की फर्नीचर चॉइस देख के आपको पता लग गया होगा कि रिद्धि को वाइट कलर अच्छा लगता है। और इस कमरे की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का व्यू। रूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कमरे से निकल के कहीं जाना पड़ेगा, आपके बिल्कुल रूम के साथ ही है। और उससे पहले ये कैबिनेट है जहाँ पे रिद्धि की सारी ड्रेसेस है जो मैंने बहुत बार मारी हुई हैं, क्योंकि हम दोनों के साइजेस बिल्कुल सेम है, तो मैंने बहुत बार रिद्धि से उसके कपड़े मारे हुए हैं, लेकिन आज वाले मेरे ही हैं। तो ये यहाँ का वॉशरूम है, अगेन सेम काफ़ी स्पेशियस है, अगेन वाइट कलर का है यहाँ पे सब कुछ, और ये भी रिद्धि ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। तो ये पूरा रूम अपने आप में सब कुछ है, रूम है, क्लॉजेट है, वॉशरूम है, बहुत अच्छा व्यू है, बालकनी है, तो अपने आप में ये रूम में सब कुछ है। और इधर हम जब आते हैं तो ये पूरी जगह आपको बहुत ही स्पेशियस लगेगी। आप अभी हम ये वीडियो के बाद यहीं पे डांस करेंगे, यहीं पे अपनी गेम्स खेलेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे, तो ये यहाँ का एरिया है। उसके बाद आ जाता है बहुत ही कंफर्टेबल वाला सोफ़ा। तो ये हमारी क्रिसमस में बहुत फेवरेट जगह बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे ही हम सारी डेकोरेशंस करते हैं अपनी क्रिसमस की। और जब मेरा पहला क्रिसमस था वो हमने एक साथ मनाया था, रिद्धि स्पेशली केक लेके आई थी क्योंकि वो मेरा पहला क्रिसमस था। और रिद्धि और मैं मिले कैसे, वो स्टोरी हम थोड़ा बाद के लिए रख लेते हैं कि वो हम मिले कैसे और कैसे हमारी दोस्ती शुरू हुई। और ये यहाँ का एरिया है, लिविंग एरिया, जहाँ पे बैठ के आप मूवीज़ देख सकते हैं। रिद्धि का शौक टीवी के साइड से आपको समझ आ गया होगा कि रिद्धि को मूवीज़ देखने का कितना शौक है। यहाँ पे बैठ के नेटफ्लिक्स और मूवीज़ देखी जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो बालकनी है इसके बाद, वो काफ़ी बड़ी बालकनी है। जो हमारा घर का अपार्टमेंट है उसकी बालकनी बहुत छोटी थी, लेकिन इनकी बालकनी काफ़ी बड़ी है। आपको शाम को निकलना है तो आप बालकनी में निकले, चाय पियानी, जो भी करना है, तो काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। तो यहाँ है, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए मैं आपको बताना। यहाँ पे एक तो मेन बेडरूम है ही है जो हमने अभी देखा, उसके बाद ये एक एरिया जिसको डेन बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी बेड लग जाता है। यहाँ पे क्योंकि रिद्धि मूव कर रही है तो सारे बॉक्सेस है, और आके मैंने भी अपना सामान यहाँ पे रख दिया। बस बेसिकली ये काफ़ी अच्छी जगह है, आप अपना ऑफिस यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। कई लोगों ने बेड भी रखे हैं, कई लोगों ने अपनी सारा स्टोरेज काइंड ऑफ रखा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इस जगह को कैसे यूज़ करना है, लेकिन ये भी एक जगह है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि ये वाला अपार्टमेंट 2 जनों के लिए मोर देन इनफ है। बहुत ही कंफर्टेबली आप रह सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास एक बेबी भी है तो बहुत कंफर्टेबली आप रह सकते हो। और एक सबसे अच्छी चीज़ है इसकी लोकेशन, ये स्क्वायर 1 एरिया में है जो मिसिसागा का सबसे पॉपुलर है। और मैं इस एरिया को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बहुत टाइम बिताया है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर चीज़ पास में है। आप पैदल जा सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, सब कुछ पास में है। YMCA पास में है, जहाँ पे मैडम सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार गई हैं। सारे मॉल्स पास में, तो सब कुछ पास में है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी या कुछ लेना पड़ेगा। तो अगर आप कनाडा में नए हैं, कोई ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक सो ये वाला एरिया आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आजा रिद्धि। ओके, सो सब तैयारियाँ हो गई हैं तेरी? अब क्या कुछ हेल्प चाहिए तो बता। मैंने अभी बस पैकिंग स्टार्ट की है। Okay. तो आई स्टिल हैव 1 month, बट बस चल रहा है सब ऑफिस के साथ। तो अगर तेरी पैकिंग में तेरे को लगे कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो तुझे पता है कि किसको लेके जा रहे हैं, तो तुझे वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बाहर कैरी करना भी नहीं चाहिए तेरे को। तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तेरा ही है सब। और आई थिंक सो फिर तुझे इस घर का भी करना, राइट? तेरा घर का और गाड़ी का। तो मुझे ये घर भी रेंट आउट करना है। Okay. और मेरी कार लीज पे है, तो मुझे वो भी टेक ओवर करवानी पड़ेगी। ओके, मुझे ये घर फर्निश रेंट आउट करना है। ओके। अगर हो सकता है तो। मतलब सब कुछ साथ में ही जाएगा जिसको भी लेना है, मतलब सब कुछ इंक्लूड?
तो अगर कोई नया इमिग्रेंट आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही इजी रहेगा, बिकॉज इट्स फुली फर्निश्ड. इट कम्स विथ टीवी टेबल, काउच, 3-सीटर टेबल. दिस इज एक्सपांडेबल, सो इसमें आराम से 6 बंदे भी बैठ सकते हैं. 4 चेयर्स, बेड, 2 साइड टेबल्स, ड्रेसर. मतलब बेसिकली मतलब जो हमने देखा है टीवी को अगर हम छोड़ दें, बिल्कुल वैसा ही घर अगर किसी को सब कुछ मिलेगा. और ये मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब हमने अपार्टमेंट लिया था, जब हम अपार्टमेंट में आए थे, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था. लिटरली हमारे पास 4 कुर्सियाँ थी और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है. बट ये तो अपार्टमेंट अगर किसी को ऐसा मिलेगा, नथिंग लाइक इट. तो यहाँ पे अगर आप अगले महीने यहाँ पे कनाडा आ रहे हैं, नए इमिग्रेंट हैं और आपको ऐसा जगह चाहिए जो बिल्कुल फुली फर्निश्ड है, तो आई थिंक सो ये घर आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आई थिंक सो आपके लिए काम कर सकता है. यहाँ पे जब भी कोई लैंडलॉर्ड अपना घर रेंट पे देता है तो क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है. आई नो नए इमिग्रेंट्स को ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती. लेकिन अगर हमें लगे कि आप जेन्युइन हो, आपके पास जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सब कुछ है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो. आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं. एंड देन आई थिंक सो रिद्धि, हम देन अकॉर्डिंगली वी कैन वर्क आउट, राइट? डेफिनेटली. परफेक्ट. ऑलराइट. एंड और ये तो हमने अभी रिद्धि का घर देखा. मैं रिद्धि के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक अलग वीडियो में लेके आऊँगी. लेकिन इस वीडियो को एंड करते करते मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि रिद्धि एक ट्रू एग्जाम्पल है, जो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट वुमेन. रिद्धि उसकी बिल्कुल सही एग्जाम्पल बैठती है. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि कनाडा का एक्सपीरियंस कैसे है एक लड़की के लिए. तो आई थिंक सो रिद्धि से अच्छा पर्सन नहीं हो सकता उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए. और जब मैं पहली बार रिद्धि को मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये लड़की कैसे हर चीज़ मैनेज करती है. एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस गर्ल. लेकिन अभी मुझे इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी क्योंकि ज़्यादा तारीफ नहीं करते होते दोस्तों की. बट हाँ, ये था रिद्धि का अपार्टमेंट टूर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. एंड रिद्धि, आप कुछ कहना चाहते हैं सबको? मैं बहुत खुश हूँ कि निकिता आज आई मुझे मिलने, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैं यूएस जा रही हूँ. बट आई एम वेरी सैड कि मैं उससे इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पाऊँगी. बहुत सारी बातें करनी है आज, बट वो हम आपको बाद में बताएंगे. एंड बाय फॉर नाउ. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय. एंड या आप कुछ भी कहना चाहते हैं रिद्धि के बारे में? आई नो आप बहुत सारी चीज़ें होंगी, अच्छी लगी होगी आपको रिद्धि के बारे में. प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस. बाय.